Welcome all of you to गणित संवाद lecture series on mathematics. In this lecture, हम लोग देखेंगे binomial theorem के some special examples and some special cases. This is for 11th class students. So just recall, last lecture में हमने क्या देखा था? a plus b की power n. ये क्या होता है? nc0 a की power n, nc1 a की power n minus 1 b, nc2 a की power n minus 2 b square, ncn minus 1 ab की power n minus 1, and finally ncn is equal to b की power n. And we'll see now some special cases of this. सो हमें मालूम है a प्लस बी की पावर n, आपका ये एक्सप्रेशन होता है nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 b, nc2 a की पावर n माइनस 2, एक और पावर कम होगी, फिर एंड b की पावर इंक्रीज होगी b स्क्वायर एंड सो ऑन. अब यहाँ पे क्या है, स्पेशल केस में a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू x हो तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी ये वाली a की पावर n मतलब 1 की पावर n. सेकंड टर्म आपकी बन जाएगी a की पावर nc1 1 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे b की जगह आपका x अपीयर होगा. फिर यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, तो ये बन गए nc2 1 की पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपीयर होगा. फाइनली ncn b की पावर n मतलब ncn x की पावर n. ये आपकी टर्म्स बन जाएंगी सिंपली यहाँ पे. और जब आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो सिंपली, बिकॉज 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर n हो या 1 की पावर n माइनस 1 हो, n माइनस 2 हो, सभी की वैल्यू आपकी 1 होती है. तो यहाँ पे सिंपली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा nc0 nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब ncn x टू द पावर n. एंड इसमें भी एक स्पेशल केस है, यदि x की वैल्यू 1 लिखें हम तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो ये हो गई 2 की पावर n. और यहाँ पे जहां भी x आ रहा है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये हो जाएगा. तो दिस इज द स्पेशल केस. 2 की पावर n को कभी भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3c0 प्लस 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3, यहां तक ये पावर लिख सकते हैं. सो लाइक दिस वे 2 की पावर n ये होगी. नेक्स्ट यदि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस x है तो सिंपली यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा. सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव साइन लेना है. यानी यहाँ प्लस लिया था तो सबसे स्टार्टिंग विद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और लास्ट टर्म हमें पता नहीं है n की वैल्यू क्या है इसलिए लिखा है माइनस 1 टू द पावर n. तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टर्म लेना है आपको, बस ये याद रखना है. मतलब यहाँ पे nc0 फिर माइनस लेना है, यहाँ पे nc1x फिर प्लस लेना है nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन. आपकी आगे की टर्म्स आएंगे माइनस देन प्लस एंड ऑल दिस वैल्यूज. और यहाँ पे भी आप यदि स्पेशल केस x की वैल्यू आप यदि 1 लेते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है. और यहाँ पे सभी x यदि 1 से रिप्लेस हो गए तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. मतलब 0 को, जैसे आपके 2 की पावर n को ऐसा लिखा था, वैसे आप 0 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, now consider some examples. Expand x square plus 3 by x की power 4. तो सिंपली फर्स्ट क्या हो जाएगा, आई विल राइट ओनली फ्यू टर्म्स. यहाँ पे आपके पावर इंडेक्स 4 है तो 4c0. फर्स्ट टर्म आ गई आपकी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 4. और सेकंड टर्म नहीं आएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी आपकी, तो 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर एक कम मतलब 3. और नेक्स्ट टर्म आपकी आ गई 3/4. फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, तो 4c2 एक्स स्क्वायर की पावर एक और कम मतलब 2. इसकी पावर आपकी 3/x. 3/x की पावर आपकी और इंक्रीज होगी 3/x स्क्वायर. और लाइक दिस वे आगे की टर्म्स हम लिखेंगे. ये टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन सी 4c0 एक्स स्क्वायर की पावर 4, 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 3, 3/x, 4c2 एक्स स्क्वायर एक पावर कम हुई, इसकी 2 हुई, और 3/x की पावर एक इंक्रीज हुई, 4c3 एक्स स्क्वायर आ गया, एक पावर और कम हुई,
और इसकी पावर और इंक्रीज हुई 4c4, फाइनली 3/x की पावर 4। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे हमको मालूम है इसके कोफिशिएंट्स। इन द केस ऑफ 4 कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1, 4, 6, 4, 1। तो ये सभी वैल्यूज हो जाएंगे। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 मतलब आपका हो गया 4c0। 4 मतलब क्या हो गया आपका? 4c1। 6 मतलब क्या हो गया आपका? 4c2। ये क्या हो गया आपका? 4c3। और ये आपका हो गया 4c4। तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इन सब की जगह। इन सब की जगह ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। और फाइनली जो भी आपके नंबर्स आते हैं उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। Now let us see this example. Compute 98 to the power 5. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या करेंगे? We express 98 as sum or difference of two numbers whose powers are easy to calculate and use binomial theorem. आपको मालूम है 98 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2। यदि 103 को होता तो इसको क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे 100 प्लस 3। सो अकॉर्डिंगली जो भी नंबर जिसके पास में है आप उसको इस टाइप से ऐसा लिखेंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। 98 को हमने लिखा 100 माइनस 2। सो 98 की पावर 5 यानी क्या हो गया? ये हो गया 100 माइनस 2 की पावर 5। एंड हमारे जो यूजुअल आपका जो एक्सपेंशन होता है वैसे एक्सपेंशन करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5c0 100 की पावर 5, देन 5c1 100 की पावर एक कम मतलब 4, और सेकंड टर्म अपियर होगी। और ये यहाँ पे आपका अल्टरनेट लेना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ प्लस आप ले सकते हैं यहाँ माइनस, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा आपका 2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो 5c2 पावर एक और कम मतलब 100 की पावर 3, और 2 की पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। लाइक दिस वे आगे की टर्म्स आएंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। लेट मी एक्सप्लेन। 5c0 100 की पावर 5, फिर माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो अल्टरनेटिव लेना है, माइनस प्लस फिर प्लस और माइनस। सो ऐसे करके आपको सभी टर्म्स लिखना है और सिंपली इसको सॉल्व करना है। और आपको इन केस ऑफ इंडेक्स 5 आपको इसके कोफिशिएंट्स मालूम है। कौन से कोफिशिएंट? 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये हो गई आपकी 5c0, ये वैल्यू हो गई आपकी 5c1, ये वैल्यू हो गई आपकी 5c2, ये वैल्यू हो गई आपकी 5c3, ये वैल्यू हो गई आपकी 5c4, और ये वैल्यू हो गई आपकी 5c5। तो इन सब की वैल्यू आप डायरेक्टली फटाफट यहाँ लिख सकते हैं, और बस इसमें सिंपली आप मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे इसकी पावर से सॉल्व करके, तो यू विल गेट फाइनली दिस आंसर। सो इट इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन बहुत इजी। नाउ इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप इसका आंसर वेरी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि विच इज लार्जर, ये टर्म लार्जर है कि ये टर्म लार्जर। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है? विल स्प्लिट 1.01 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.01। तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख, इन दोनों में से कौन सी लार्जर है ये आपको फाइंड करना है। तो क्या किया? 1.01 की पावर, ये जो भी पावर है इसको लिखा आपने 1 प्लस 0.01 की पावर दिस, और सिंपली हम लोग जैसे एक्सपेंशन करते हैं। सो दिस इज c0, देन ये आपका सेकंड टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये दिस इज c1, सेकंड टर्म आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अदर पॉजिटिव टर्म्स जो भी आएंगे। इसको सिंपली सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि nc0 इसकी वैल्यू होती है 1, और nc1 जो भी लिखा है इसकी वैल्यू होती है n। तो यहाँ पे सिंपली ये वैल्यू यहाँ हो गई 1, और ये वैल्यू आपकी आ गई ये वाली वैल्यू। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0.01 का, एंड अदर पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सभी पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आया प्लस सम अदर पॉजिटिव टर्म्स। इसका मतलब ये आपका हो गया 10,001 और सम पॉजिटिव टर्म 10,000
प्लस पॉजिटिव टर्म्स ये वाली, तो नेचुरली दिस इज अ ग्रेटर देन 10,000। सो यहाँ पे आपने फाइनली यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस टर्म, बिकॉज दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस, सो फाइनली दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। सो इट्स वेरी इजी। Now this next is very important question, ये frequently पूछते हैं ये question। Using binomial theorem prove that 6 to the power n minus 5n always leave remainder 1 when divided by 25। ये समझने के लिए पहले आप देखो कि यदि 10 को आप यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2। मतलब इस 10 को मैं आपको लिख सकता हूं 4 इंटू 2 और रिमाइंडर इज 2। सिमिलरली यदि यहाँ पे यदि आपका 13 है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, आपका रिमाइंडर बचा 1। मतलब 13 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1। मतलब क्या हुआ, 13 को यदि 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 1। 10 को यदि 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 2। सो इन जनरल आपको यदि a को b से डिवाइड करके यदि ऐसा लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सम k और r लिखा है, तो इससे क्या समझ में आएगा कि जब a को b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है r। ये पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कि 6n माइनस 5n को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 1। मतलब क्या करना है आपको, 6n माइनस 25 को कैसे एक्सप्रेस करना है, 25 इंटू सम q और k, 25 इंटू सम k और q प्लस सम रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 1, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो फाइनली 6n माइनस 5n, सॉरी ये 6n माइनस 5n होना चाहिए। 6 टू द पावर n माइनस 5n को हमको कैसे लिखना है, इसको लिखना है 25, क्योंकि 25 से डिवाइड करेंगे, इंटू q की जगह k लिखा हुआ है, प्लस रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 1। तो इस एक्सप्रेशन में हमको इसको लिखना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो बस सिंपली यहां से आपको क्या करना है, ये करने के लिए ये हमारा टारगेट है, इसको क्या करना है, यू जस्ट रिकॉल कि ये 1 प्लस ए टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो NC0 NC1a, ये टर्म आ गई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, NC2 a स्क्वायर आ गई टर्म, फाइनली NCn a की पावर n। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका a की जगह 5 हो गया है यहाँ पे, तो 1 प्लस 5 की पावर n। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमको चाहिए 6 की पावर n, इसलिए हमने इसको 1 प्लस 5 की पावर n लिखा। ये फार्मूले में वैल्यू पुट की, जहां जहां a आ रहा है वहां 5 लिखा हुआ है, तो 5 स्क्वायर 5 की पावर n हो गई। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 6 की पावर n, NC0 आपका 1 बन गया, NC1 आपका बन गया n, और यहाँ पे 5, सो ये 5n बन गया, n और 5 स्क्वायर वैसे ही लिखा, NC2 वैसे ही लिखा। आगे की टर्म क्या आएगी, तो 5 क्यूब NC3 वैसे ही लिखा, लास्ट टर्म NCn आपकी हो गई 1 और 5 की पावर n वैसे ही लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं किया 1। अब ये 5 की पावर 5n इसको इस साइड में ले लिया, क्यों लिया हमको, क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए। तो 6 की पावर n माइनस 5n, लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1, और ये जब बाकी जो एक्सप्रेशन हैं, कौन से एक्सप्रेशन, 5n तो उधर चला गया, 1 यहीं रह गया, और इन सभी एक्सप्रेशन में से 5 की पावर 2 कॉमन निकालेंगे। तो 5 की पावर 2 कॉमन निकालेंगे तो पहला तो आपका ऐसे ही आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 5 क्यूब था तो इसमें से सिर्फ 5 बचा, और लास्ट में 5n था, इसमें से 5 स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा 5n माइनस 2। ये क्यों बचेगा, क्योंकि 5 की पावर n को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n माइनस 2, इसलिए ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब 5 स्क्वायर मतलब हो गया आपका 25, और ये एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा ही। अब इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं k, तो ये यहाँ पे सिंपली क्या बन गया, 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू ये 25, ये पूरा एक्सप्रेशन k प्लस 1। मतलब आपने फाइनली क्या किया, यहाँ पे 6 की पावर n माइनस 5n को आपने लिख के बता दिया 25 इंटू k प्लस 1।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मतलब 6 की पावर n माइनस 5n को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर बचेगा 1। और बाय दिस वे we have proved that this shows that when divide by 25, 6n minus 5n gives remainder 1. So it is also very easy. सिर्फ आपको ये याद ध्यान रखना है कि 6n minus 5n को इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। वन मोर एग्जाम्पल है, क्विकली यहां से देख लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 6, यूजुअली हम जैसे लिखते हैं वैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इससे आप ये लिख सकते हैं यूजिंग दिस। क्या करना है, अल्टरनेटिव साइन लगाना है। प्लस पहले आ जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ से अब इन दोनों को, ये दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया, क्योंकि हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड किया और आपने सॉल्व किया तो फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। और इसका यूज करके हमको ये वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या होगा, x की वैल्यू √2 और 1 की जगह 1 है, तो ये एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा √2 प्लस 1 की पावर 6, √2 माइनस 1 की पावर 6, और जहां भी आपका x था वहां 2 लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप जब फाइनली सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस आंसर। सो इट इज आल्सो वेरी इजी। Okay, this Beamer presentation means PPT can be downloaded from the link given in the description. If you have any suggestions, you can write in the comment box. Also, if you like the video, then share with the others. Again, let me remind, this is to clear your concept. आपके कुछ concept clear करने के लिए है, बाकी आप आपके teachers लोगों से help लेके इस type के questions very easily कर सकते हैं. So, thank you very much.